तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहाँ कहाँ जरूरी है भारत में, वो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न रहेंगे। आपने केस देखा होगा सेंटिनलीज वाला, हमने इंस्टीट्यूट पे हमारे यहाँ क्लास में बता रहा था सेंटिनलीज के बारे में कि वो करीब 50 से 100 के आसपास हैं। तो अंडमान निकोबार में 5 जनजातियां जो है, जांगिल जो है वो विलुप्त हो चुकी है। तो जनजातियां ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है आपका। ज्योग्राफी में जो ह्यूमन ज्योग्राफी वाला पार्ट है उसमें ट्राइब्स को सबसे अच्छे से कीजिएगा। ट्राइब्स को सबसे ज्यादा अच्छे करने का कारण ये है कि जब शिक्षा की बात आती है और स्कूल की बात आती है तो सबसे ज्यादा टीचर को ध्यान देने के लिए कहा जाता है कि क्लास के सबसे कमजोर बच्चे को लेके बैठिए। जो 95% बना रहा है उस बच्चे को पढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो बना लेगा, उसको आता है क्या करना है, या उसको थोड़ा भी आप बता दोगे तो वो कर लेता है। लेकिन सबसे कमजोर बच्चे की क्लास ज्यादा लेना है क्योंकि उसको ऊपर लेके आना है। यही इंक्लूसिव ग्रोथ है और यही जो है सबका साथ सबका विकास है और यही अंत्योदय है। आया समझ में? घर में क्या होता है, पिता जो चिंतित होता है शादी के लिए भी और तमाम चीजों के लिए भी, नौकरी के लिए भी, उस बच्चे के लिए चिंतित होता है जो कमजोर होता है, जिसकी लग नहीं रही होती। तो पिता की ड्यूटी होती है कि उस कमजोर बच्चे के लिए व्यवस्था करे कि बोले क्या इसके बारे में करते रहते हो, खुद इसमें कुछ नहीं है, मैं यहाँ इतना कर रहा हूँ, मेरे ऊपर ध्यान नहीं है। यही चीज रिजर्वेशन है, यही चीज आपका अंत्योदय है, यही चीज आपको प्रशासन में जाके करना है। तो प्रशासन में जाके आपको क्या करना है, सबसे कमजोर को लेके बैठना है और सबसे कमजोर की मदद करना है ढूंढ के। और गवर्नमेंट ने कैटेगरी बना रखी है SC और ST, और उसके हिसाब से उन्होंने बना रखा कि ये सबसे कमजोर है, तो वहां जाकर के आपको करना वही है, SC ST को पकड़ लेना और उसकी सेवा करनी, यही प्रशासन है। और अगर आप समझ रहे हैं प्रशासन कोई दूसरी चीज है तो वहां जाके समझ में आ जाएगा। वहां पहुंचिए, फिर आपके पास जो प्रोग्राम आएंगे, कार्यक्रम आएंगे, वो अपने आप समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है। और हालत आप देखेंगे तो भी समझ में आ जाएगा कि किन लोगों का करना है। बहुत आसान है वो। इकोनॉमिक ग्रुप पे देखेंगे तो बहुत सारे लोग बेवकूफ बनाते हुए नजर आएंगे, फिर वो SC ST में भी आ जाएंगे और वो सब तरह के हो जाएंगे। इसलिए ये अभी प्रपंच चला हुआ है और ये चलेगा, लंबे समय तक चलेगा, क्योंकि भारत में वोटों की राजनीति है, जातिगत राजनीति भी होगी। बहुत आसान है उकसाना और ये सब करना कि तमाम प्रतिबंध है सुप्रीम कोर्ट के, उसके बावजूद आप देख रहे हैं। इसलिए ट्राइब्स को बहुत अच्छे से पढ़िए। मध्य प्रदेश में 25% जनसंख्या है लगभग ट्राइब्स की, और 8-9% ट्राइब्स होंगी पूरे देश में। लेकिन मध्य प्रदेश एक ट्राइबल स्टेट है, आदिवासी राज्य है, और झारखंड भी है, छत्तीसगढ़ भी है। और जहां जहां इस प्रकार के राज्य होते हैं उनको 5th शेड्यूल में हम लोग रखते हैं। और 5th शेड्यूल में रखने के कारण वहां पर एक ट्राइबल मिनिस्टर भी होता है। इसलिए मध्य प्रदेश में आपको ट्राइबल मिनिस्टर होंगे, जनजाति मंत्री होते हैं, जनजाति एक विभाग होता है, ट्राइबल डिपार्टमेंट है। ऐसा डिपार्टमेंट आपको झारखंड में मिलेगा, पहले बिहार में हुआ करता था, अब झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में भी है। तो ये जो इस प्रकार के राज्य हैं, इनमें तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है ट्राइब्स वाला भाग, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या है और इसी के उत्थान के लिए कार्यक्रम चल रहे हैं, इसी के लिए आपको काम करने हैं। तो या तो फिर आप इस क्षेत्र में आप सोच रहे हैं कि आप ये क्या बात बता रहे हैं और दूसरे लोग भी तो हैं, तो फिर आप दूसरा काम करिए, कम से कम इधर मत आइए। इधर आएंगे तो करना यही पड़ेगा, या तो हम आज बता रहे हैं ये वाला मान लीजिए, नहीं तो बाद में माने ना माने करना तो है ही है। तो यही चीज है।